अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर सांस जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रही होती है, जहां दिन की रोशनी भी खौफ में डूबी रहती है, जहां ज़मीन के नीचे छुपी हुई दुनिया और आसमान के ऊपर बसी हुई मखलूक दोनों इंसान के कदमों की चाप सुनती हैं। ये है अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे पुरस्रार जंगल। और आज हम इस जंगल के एक ऐसे राज को देखने जा रहे हैं जिसे देखने की हिम्मत हर इंसान नहीं करता। ये वो जगह है जहां इंसान कदम रखे तो जंगल उसे परखता है, आजमाता है और फिर फैसला करता है कि उसे जाने दे या हमेशा के लिए निगल ले। कहानी शुरू होती है उस लम्हे से जब 3 लोगों ने इस जंगल में कदम रखने का फैसला किया। मारिया, जंगल की माहिर, सालों से अमेज़न की तहजीबों पर तहकीक करती हुई एक बहादुर मुहक्किक। आसिफ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिसकी आंखों में हमेशा दुनिया का सबसे अच्छा शॉट पकड़ने का जुनून भड़कता रहता था। और फैसल, एक्सप्लोरर, नक्शों और कदीम रास्तों का माहिर, जो समझता था कि दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसे वो पढ़ न सके। तीनों ने सुबह की सर्द हवा में सांस भरी और अमेज़न के घने दरख्तों के दरमियान कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गए, जंगल का माहौल फौरन बदल गया। बाहर की हवा साफ थी, लेकिन अंदर आते ही नमी ने जिस्म को लपेट लिया। दरख्तों की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह रेंग रही थीं, पत्तों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें लटक रही थीं और हर तरफ ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जिन्हें इंसान पहचान ही नहीं सकता। आसिफ ने कैमरा ऑन किया और धीरे से कहा, यकीन करो, ये जगह सिर्फ जंगल नहीं, ये जिंदा चीज है। मारिया ने जवाब दिया, हाँ, और यही जगह है जहां कदीम कबाइल कहते थे कि जंगल अपनी हिफाजत खुद करता है। फैसल ने नक्शा खोला और बहुत गौर से देखा। हमें यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर जाना है। वहां एक कदीम रास्ता है जो शायद किसी खोई हुई तहजीब तक जाता है। जंगल जैसे हर कदम का जवाब देता था। कभी कहीं दूर दरख्त टूटने की आवाज आती, कभी हवा ये महसूस करवाती कि जैसे पीछे कोई चल रहा हो, और कभी जमीन के अंदर से धमक सी सुनाई देती जैसे नीचे कोई बड़ा वजूद हरकत कर रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई। दरख्त इतने ऊंचे हो गए थे कि आसमान नजर नहीं आता था। परिंदों की आवाजों में एक अजीब सा डर छुपा था, जैसे वो खुद भी जानते हों कि इस इलाके में कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। एक मकाम पर पहुंचकर मारिया अचानक रुक गई। खामोश रहो, तुमने अभी कुछ सुना? तीनों ने अपने सांस रोक लिए। दरख्तों के पीछे से मध्यम सरसराहट सुनाई दे रही थी, फिर जैसे कोई चीज जमीन पर बहुत आस्ता आस्ता रेंग रही हो। फिर अचानक वो सरसराहट रुक गई। आसिफ ने आस्ता कहा, ये कौन सा जानवर है? मारिया ने सर हिलाया, ये जानवर नहीं, ये बोल्ट एंट्स हैं। अगर ये यहां है तो समझ लो आगे कुछ बड़ा मसला है। फैसल ने परेशानी से पूछा, लेकिन एंट्स को कैसे पता चल गया? मारिया ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि वो किसी ताकत के जेरे असर आई हैं। अमेज़न में बाज जगहें ऐसी हैं जहां जंगल खुद फैसला करता है कि कौन आगे जाएगा और कौन वापस। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचे जहां दरख्तों के दरमियान अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो आम नहीं होती, जैसे किसी ने जंगल की सांस रोक दी हो। मारिया ने बेख्तियार कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, यहां कोई ताकत है, कोई पुराना राज। उसी लम्हे पत्ते जोर से हिले और उनके ऐन सामने जमीन पर एक दरार नमूदार होने लगी। धीरे धीरे मिट्टी अलग हुई और दरार चौड़ी होती गई। आसिफ पीछे हटा और खौफजदा लहजे में बोला, ये क्या हो रहा है? दरख्तों के बीच से एक गहरी भाप निकली। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज सो रही थी और अभी करवट ले रही है। दरख्तों की बेलें अचानक हरकत करने लगी, जैसे उनमें कोई रूह बेदार हो गई हो। मारिया ने सरगोशी की, यह कुदरती नहीं है, यह कोई पुराना मुहाफिज है, जंगल का सरपरस्त। अमेज़न के कबाइल इसे साए के निगेबान कहते थे। दराड़ आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी
और जो भाप निकली थी वो आसमान की तरफ उठती हुई ठंडी हवा में तहलील हो गई। तीनों सकते में खड़े रह गए। ना समझ आने वाला खौफ, ना समझ आने वाला वजूद और ना समझ आने वाला पैगाम। फैसल ने लरसती आवाज में कहा, तो क्या जंगल हमें आगे जाने से रोक रहा है? मारिया ने एक गहरी सांस ली। नहीं, यह हमें आजमा रहा है, देख रहा है कि हम यहां के काबिल हैं या नहीं। आसिफ ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, अगर हम वापस जाएंगे तो शायद कभी सच ना जान पाएं। मैं कहता हूं हम आगे बढ़ते हैं। फैसल ने सर हिलाया। हां, जो भी आगे है उसका जवाब हमें मिलकर लेना है। तीनों ने कदम दोबारा बढ़ाया और जंगल के दिल की तरफ रवाना हो गए। दरख्तों की खामोशी उनके पीछे भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल देख रहा हो, सुनता हो और फैसला कर रहा हो कि ये तीन अजनबी आगे जाने के काबिल हैं या नहीं। रास्ता जैसे जैसे गहरा होता गया, जंगल की आवाजें और अजीब होती गईं। कहीं दूर से जानवरों की दहाड़, कभी मिट्टी के नीचे कोई हरकत, कभी दरख्तों के ऊपर कोई उड़ता साया। एक वक्त आया कि तीनों थक गए। आसमान की रोशनी मुकम्मल गायब हो चुकी थी और जंगल की नमी उनकी हड्डियों तक गीली कर रही थी। मारिया ने आस्था से कहा, हमें कैंप लगाना होगा। सफर अभी बाकी है और मुझे लगता है असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। आसिफ ने सर हिलाया। हां, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह जगह वाकई जिंदा है। यहां हर चीज में सांस है। फैसल ने आखिरी बार नक्शा देखा। कल सुबह हम इस राज के करीब होंगे जिसे अमेज़न ने हजारों सालों से छुपाया हुआ है। तीनों बैठ गए, लेकिन जंगल वो अभी भी जाग रहा था और उनके हर लम्हे पर नजर रख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कल बहुत कुछ बदलने वाला है। मारिया ने हाथ में पकड़े पत्ते को गौर से देखते हुए कहा, ये जंगल बात करता है मगर अल्फाज में नहीं। कभी आवाजों में, कभी हरकत में, कभी डर में और कभी खामोशी में। फैसल ने सर उठाया। और आज इसकी खामोशी बहुत खतरनाक लग रही है। अचानक दूर कहीं झाड़ियों में तेज हरकत हुई। तीनों फौरन खड़े हो गए। आवाज बढ़ती गई, फिर अचानक रुक गई। मारिया ने आहिस्ता कहा, यह कोई जानवर नहीं था। कदम बहुत भारी थे। अगले ही लम्हे जमीन हल्की सी लरजने लगी। पत्तों पर बैठी नमी हिल गई, जैसे किसी बहुत बड़े वजूद ने जमीन पर कदम रखा हो। फैसल ने अपने कंधे का बैग उठाया। यहां रुकना सही नहीं, कुछ हमारे करीब आ रहा है। तीनों ने कैंप छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता घास में कदम रखते हुए जंगल के अंदर की तरफ बढ़ गए। चांद की रोशनी टूटी टूटी शाखों से छनकर उन पर पड़ रही थी और फिजा में नमी के साथ अजीब सी बू फैली हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक दरख्तों का झुरमुट खत्म हुआ और सामने एक ऐसा मंजर खुला जिसने तीनों को शशधर कर दिया। एक वसी खुला मैदान जिसके दरमियान कदीम पत्थर का महीब दायरा बना हुआ था। इस दायरे में पुरअसरार निशान कंधा थे, ऐसे निशान जो शायद हजारों साल पुराने थे और जिन्हें देखकर लगता था कि यहाँ कभी कोई बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी। आसिफ ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, ये कोई आम जगह नहीं, ये किसी मुकद्दस मकाम जैसा लगता है। मारिया ने निशानों पर हाथ फेर कर कहा, मैंने ये अलामतें पढ़ी हैं। ये कदीम मुहाफिजों की अलामतें हैं, वो लोग जो जंगल के राज की हिफाजत करते थे। फैसल आहिस्ता से बोला, तो फिर ये राज क्या है? मारिया जवाब देने ही वाली थी कि अचानक पीछे दरख्तों में चरचराहट हुई, जैसे कोई छिपा हुआ वजूद अपना वजन बदल रहा हो। फिर वो मंजर सामने आया। दरख्तों से निकलकर 4 कबायली नमूदार हुए। चेहरे पर रंग, हाथों में भरची, आंखों में खौफ और तहफ्फुज दोनों की चमक। सबसे आगे खड़ा कबायली बोला, तुम लोगों ने वो रास्ता पार किया है जिसे हम जिंदा दरवाजा कहते हैं। वो दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में लालच नहीं, जिनके अंदर जंगल की बात सुनने की सलाहियत होती है। तीनों साकित खिड़े देखते रहे।
قبائلی نے پتھر کے دائرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دائرہ جنگل کا دل ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اس جنگل سے ہمیشہ کے لیے بدل کر نکلتا ہے۔ آصف ایک قدم آگے بڑھا۔ ہم جنگل کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم صرف سچ جاننے آئے ہیں۔ قبائلی چند لمحے تک تینوں کے چہروں کو پرکھتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے سر جھکایا۔ اگر تم سچ جاننے آئے ہو تو جنگل تمہیں سچ دکھائے گا۔ اچانک دائرے کے بیچ سے ٹھنڈی ہوا کا زوردار جھونڈا اٹھا، پیڑوں پر بیلیں ہلنے لگیں، پتھروں پر کندہ نشانوں سے دھیمی روشنی پھوٹنے لگی۔ تینوں کے خود بخود قدم آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ دائرے کے اندر گئے، انہیں ایسا لگا جیسے پورا ماحول بدل گیا ہو۔ درختوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں، ہوا کا وزن ہلکا ہو گیا اور ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ ماریا نے آہستہ کہا، میں یہ آوازیں پہلے کبھی نہیں سنی، جیسے جنگل ہم سے بات کر رہا ہو۔ آصف کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں یہ سب کیمرے میں لوں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ ایمیزون صرف جنگل نہیں، ایک زندہ روح ہے۔ فیصل نے دائرے کے درمیان کھڑے ہو کر آخری بار جنگل کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں آزمائش کے لیے آئے تھے اور جنگل نے ہمیں قبول کر لیا۔ قبائلی آگے آیا اور بولا، جو یہاں آتا ہے وہ جنگل کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جنگل نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، واپس جانے کی اجازت۔ اس نے درختوں کے پیچھے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سیدھی پگ ڈنڈی سورج کی روشنی میں نہا رہی تھی، جیسے قدرت نے خود راستہ بنا دیا ہو۔ یہ راستہ تمہیں باہر لے جائے گا، لیکن یاد رکھو، ایمیزون کسی کو بھولتا نہیں۔ جس نے اس کا دل دیکھ لیا وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ تینوں دھیرے دھیرے اس راستے پر چلنے لگے۔ ان کے قدموں میں تھکان تھی، دلوں میں خوف کی باقی گونج تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے جنگل نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہو۔ سورج کی روشنی جیسے جیسے بڑھتی گئی، درختوں کی گہرائی کم ہوتی گئی، اور کچھ دیر بعد وہ ایمیزون کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ماریا نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ یہ جگہ صرف خوفناک نہیں، مقدس ہے۔ آصف نے کیمرہ سینے سے لگا لیا۔ میں یہ سفر میری پوری زندگی بدل دے گا، فیصل نے دھیرے سے کہا، اور ہم جنگل کی آزمائش پاس کر چکے ہیں۔ وہ تینوں آگے چل دیے۔ پیسے منظر میں صرف جنگل کی سرگوشیاں تھیں، جیسے وہ الوداع کہہ رہا ہو۔ اور یوں دنیا کے سب سے پر اسرار جنگل ایمیزون کا دل دیکھ کر تین انسان واپس لوٹے، زندہ مگر اندر سے ہمیشہ کے لیے بدل چکے۔